वंशुल मित्र, मैं चैतन्य अभिनव आप सबके लिए फिर लेकर आया हूँ 5 कार्ड्स की प्रैक्टिकल टैरो कार्ड रीडिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग विजडम एंड द अलाइंग गोल्स। तो आप अपनी विजडम को किस तरीके से बैलेंस करें, क्योंकि जो ज्ञान है जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो वो अथाह एक तो इनफाइनाइट सोर्सेज से आता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आता है, और उसको बैलेंस करना सेम इंफॉर्मेशंस को या डिफरेंट डिफरेंट है ना इंफॉर्मेशंस को कैसे है ना बैलेंस करें, वो हम आज जानेंगे। और साथ के साथ अपने जो हमारे गोल्स हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े हर तरह के गोल्स हैं, उनको हम डे टू डे लाइफ में और मंथ में, ईयर में और लाइफ में कैसे है ना अलाइन करें अपने हायर पर्पस गोल से। तो आज देखते हैं आपको क्या प्रेडिक्शंस मिलने वाली हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को करने वाले हैं। तो टैरोट लाइफ कोचिंग में आप देखने वाले हैं अगले 5-10 मिनट एकदम स्पेशल वाला, यानी कि आपके लिए बिल्कुल स्पेशल है। अगर मैं कहूँ कि मैं टॉपिक बेस्ड है ना टैरो रीडिंग करता हूँ, और टॉपिक बेस्ड रीडिंग जो है ये आपको कहीं ना कहीं कोचिंग भी आपको करती है, आपका है ना कहीं मार्गदर्शन भी करती है, आपकी प्रिडिक्शन फ्यूचर्स बताने के अलावा। तो आप अगर है ना फ्यूचर्स के अलावा उस चीज़ को कैसे अचीव करना है, किस तरह से अलाइन करना है, किस तरीके से उसको प्राप्त करना है, तो वो सब भी है। तो पहला कार्ड मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ। देखिए, कम्युनिकेशन यानी कि बहुत ही सधे हुए तरीके से चीज़ों को देखना, यानी कि इनर और आउटर वर्ल्ड में आपको चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए। अपने अंदर आपको देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे है ना चीज़ें है ना अलाइन होनी बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर इनर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि अपने आप से बात करके, अपने हायर सेल्फ से बात करके चीज़ों को आप अलाइन कर सकते हैं। आप अगर इंतज़ार कर रहे हैं चीज़ों का, तो आपके लिए ये कहता है कि आप थोड़ा सा कुछ दिन शांत रहें, चीज़ों को देखें, ध्यान कर सकते हैं तो ध्यान करें, अन्यथा है ना किसी पार्क में जाके 1 घंटा मौन में बैठें, अपने अंदर की बातें भी ना करें, और उसके बाद आप कुछ टाइम अपने आप अंदर से बातें करें और देखें कि क्या सॉल्यूशंस आता है। आपका जो समाधान है वो इसी में ही छुपा है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप किसी पार्क में जाएं, आप अपने घर में भी शांत से बैठ सकते हैं। अगर आपको ध्यान सीखना है या फिर ध्यान करना है तो आप भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आपके अंदर ये विद्या आए कि मैं मौन रह के चीज़ों को ज़्यादा मैनिफेस्ट कर सकूं, तो वो भी आप है ना मेरे से पूछ सकते हैं। दूसरा कार्ड है 5 सॉर्ड्स। तो यानी कि आप है ना करने वाले हैं अगले अपने साथ में चीज़ों को, कहते हैं ना जो आपके खिलाफ हैं वो कहीं ना कहीं है ना ध्वस्त होने वाले हैं। जो आपके ऊपर हंस रहे थे वो कहीं ना कहीं है ना ध्वस्त होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप है ना विजडम को बहुत बैलेंस तरीके से लोगों के बीच में प्रयोग करने वाले हैं, यानी कि आपकी बुद्धिमत्ता कहीं ना कहीं आपके गोल की तरफ ले जा रही है, और ये आपको कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम देगी। यानी कि जो रुकावटें हैं आपके जीवन की वो हट रही हैं, और इन रुकावटों का हटने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि आप अपनी बुद्धि से, अपने दिल से बैलेंस होकर चीज़ों को डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत शांति से डिसीजन ले रहे हैं। इसी तरीके से जीवन में डिसीजंस लेते रहिए और अपने जीवन के गोल्स को अलाइन करके हायर पर्पस को हासिल कर लीजिए। दूसरा है किंग ऑफ बैंड्स। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जहां पर पहुंचना चाहते हैं, जिस पोजीशन पे आप पहुंच जाएंगे, जीवन में आप बेहतर पोजीशन पाएंगे। कहीं ना कहीं आपका साहस और आपका ग्राउंड्स लेवल, यानी कि आप जिस तरीके से साहस दिखाते हैं अपने जीवन में, ये साहस हमेशा बना रहेगा। बस आपको चीज़ों को बैलेंस करके देखना है और अपने गोल्स को अलाइन करना है। अगर मैं अगली बात करूं तो 4 सॉर्ड्स। तो 4 सॉर्ड है कि आप अगर ज़्यादा परेशान हैं, आपको लग रहा है कि लोग आपके विषय में ज़्यादा बातें कर रहे हैं, तो ये समय जो है बिल्कुल निश्चिंतता से सोने का है। आप रिलैक्स रहिए, चीज़ें हैं ना आपके फेवर में आएंगी। अपना जितना फेवर, आप जितना शांत रहेंगे उतनी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, आपका जीवन बेहतर होगा, और आपके जो उद्देश्य हैं, जो आपको लग रहा है कि लोग कहीं बिगाड़ ना दें आपकी कामों को, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा। बस शांत रहने से चीज़ें निश्चिंतता से आपकी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी, आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे। एक कार्ड और ले लेते हैं, द हर्मिट।
आपको जब भी है ना ज़रूरत पड़ेगी, ब्रह्मांड आपको हेल्प करेगा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मैसेज के थ्रू, किसी न किसी एंजल के थ्रू, किसी न किसी अच्छे डिवाइन पुरुष के थ्रू, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको लगता है कि आपको कहीं पे भी कोई मैसेज देता है और आपको जो बुरा लगता है, मान ली कोई बात बुरी लगती है, तो आप उसका आत्ममनन ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि उसके अंदर आपका सॉल्यूशन छुपा हो। आप अगर शांत मन से उस चीज़ को देखेंगे तो मे बी आपका सॉल्यूशन निकल आए। तो आज का 5 कार्ड्स की रीडिंग यही है, बैलेंसिंग विजडम एंड द अलाइन गोल्स। तो आप टैरो रीडिंग अगर चाहें तो फ्री टैरो रीडिंग के लिए आप यहाँ पर मेरे से जुड़ सकते हैं, और साथ के साथ आपको अगर है ना पेड सेशन चाहिए तो आप मेरे से कनेक्ट होके डिवाइन काउंसलिंग, डिवाइन कंसल्टिंग और डिवाइन वर्कशॉप्स जोड़ सकते हैं। टैरो रीडिंग के सेशंस करा सकते हैं, पर्सनल स्पेसिफिक रीडिंग करा सकते हैं, डिटेल रीडिंग करा सकते हैं। आप अगर है ना किसी भी है ना लाइफ के कोई भी गोल अचीव करना है तो भी आप मेरे से रीडिंग करा सकते हैं कि वो कैसे प्राप्त हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। चैतन्य रवना आप सबके लिए ऐसे ही बना रहेगा। आप इस ऊर्जा को, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो बुद्धि है उसको बैलेंस करना है और उसको अपने गोल्स में लगाना है और सारे गोल्स अलाइन होते चले जाए, तो आपको लिखना होगा 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 के साथ आपको समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे, और जो आप समृद्धि में जो बह रहे हैं एक तरीके से समुद्र की तरह आप उसमें तैरेंगे और आपके वहाँ पर बड़े बड़े जहाज चलेंगे। तो अपने गोल्स को अलाइन कीजिए, आगे बढ़िए। राधे राधे, श्री राधे, जय श्री राधे।